ये जो देख रहे हैं ना आप, आज माता जेरूसलम के नाम पे ये प्रसिद्ध है। इनका ओरिजिनल नाम है जंगिल्छा। जंगिल्छा, द चर्च ऑफ गॉड। द चर्च ऑफ गॉड के नाम से ये प्रसिद्ध है। और आप विश्वास कर सकते हैं, आज का दिन 2025 में 30 लाख से भी ज्यादा लोग इनके विश्वासी है सर। सारा पृथ्वी में 30 लाख से भी ज्यादा, मोर देन 30 लाख माता जेरूसलम। और आज का दिन अगर काउंट करेंगे 8,000 से भी ज्यादा, मोर देन 7,500, मोर देन 8,000 चर्चेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, माता जेरूसलम के नाम पे। ये जो देख रहे हैं ना, ये जंगिल्छा। फर्स्ट थिंग आपको एक चीज बताना चाहूंगा माता जेरूसलम के बारे में। इतनी जानकारी फर्स्ट थिंग किसी को होगा भी नहीं सर। इतना जो कटिंग पेपर से है, ये मैं कोरिया से लेके आया, क्योंकि मैं कोरिया में था और माता जेरूसलम का ग्रुप में मैं था और वहां पे मैं बाइबल टीचर था। इसीलिए मुझे इस चीज के बारे में जानकारी है। ये जो है जंगिल्छा माता जेरूसलम के नाम से प्रसिद्ध है। माता जेरूसलम कैसे आए, मैं एक चीज आपको बताता हूं। फर्स्ट थिंग, वो जो 2 राउंड है सर, वहां पे देखिए, नाम तो कहते हैं माता परमेश्वर, माता परमेश्वर, लेकिन माता परमेश्वर ने 2 शादी किया। पहला शादी इनके साथ, ये है माता परमेश्वर। दूसरा जो है उनका हस्बैंड है सर। चर्च में आते आते धीरे धीरे इनका प्यार किसके साथ हुआ? मिस्टर आन सांग होंग, जो अभी पिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका फर्स्ट हस्बैंड ही है सर। ये है माता जेरूसलम। तीस लाख से भी ज्यादा लोग आज इनकी चर्च में हैं। सारा विश्व में 8,000 से भी ज्यादा चर्चेस हैं इनको। 8,000 से भी ज्यादा, कितने लोग फंसे हुए हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको, सबसे सीक्रेट वाली बात है, जब मैं हैदराबाद में माता जेरूसलम के चर्च में था, मैंने घर घर जाके प्रचार किया माता जेरूसलम के नाम पे। घर घर जाके प्रचार किया और आज तकरीबन 1200 परिवार हैदराबाद में माता जेरूसलम के चर्च में जाते हैं। और कम से कम 6 चर्चेस है हैदराबाद में, 6 चर्चेस। आप सोचिए, ये जो है माता जेरूसलम, माता जेरूसलम, वो जो है उनका हस्बैंड, ओरिजिनल हस्बैंड ये है। ये चर्च के पास्टर है। इनका नाम है आन सांग होंग। मेन रोल इनका है सर। आन सांग होंग जो है ये मेन रोल है, ये पास्टर है। इनके चर्च में ये पूरा स्टाफ आते थे। ये वाइफ हस्बैंड है, इनके बच्चे भी हैं। लास्ट में ये मैडम ने क्या किया, उनके साथ लव अफेयर करना शुरू किया पास्टर के साथ। धीरे धीरे करते करते ये अपना घर में झगड़ा करना, क्रिएशन करना स्टार्ट किए। दोनों में अनबनी शुरू हो गया दोनों में। उसके बाद डाइवर्स देने के लिए, मैडम ने डाइवर्स देने के लिए इनको बाई फोर्सफुली किया, उनका हस्बैंड को बाई फोर्सफुली डाइवर्स देने के लिए किया। और इनके पूरे पेपर्स, कोर्ट के पेपर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स, कोरिया के पेपर्स पूरे मेरे पास मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ, डाइवर्स हो गया दोनों का। उसके बाद ये मैडम, मदर, गोडदा मदर आज का नाम पे, माता जेरूसलम, उनके साथ रहना शुरू की। और ये जो साहब है आन सांग होंग, आज अपने आप को पवित्र आत्मा कहते हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन। देखिए कल्ट ग्रुप कैसा होता है, लोगों को कैसे बहकाव में लाता है, क्योंकि ये गलती इनका नहीं है, इनका बाप का है सर। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44,
झूठ का पिता शैतान है, इनका बाप है सर। और ऐसा लोगों को फंसा है, कैसा? पवित्र आत्मा का नाम पे ये संसार में आए। यीशु मसीह का दूसरा आगमन, एक एक चीज में रखूंगा इनके बारे में। उसके बाद ये अनसंग होंग कैसे हुए। फर्स्ट जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27, ये वचन को ये हाईलाइट करते थे। कौन सा वचन को ये हाईलाइट करके लोगों को फंसाते थे, कौन सा वचन को हाईलाइट करके लोगों को फंसाते थे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये सब चीज मैं कर चुका हूं सर, उनके साथ रहते, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कौन सा वचन वो लेते हैं। दूसरी बात, इनकी चर्च में बाइबल कम इनका खुद का लिखा हुआ बुक्स रहता है सर, खुद का लिखा हुआ बुक्स, और वो पूरा बुक्स मेरे पास है। माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर एक चीज बुक्स। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली, छोड़ दूंगा सर, ये वचन को छोड़ दूंगा, मैं हाईलाइट करूंगा फर्स्ट लाइन पे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम प्लूरल मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, ये जो आया ना सर, ये प्लूरल है, ठीक है। देखिए, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी। ये मेन हेडलाइन है सर, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये जो नर और नारी है ना, उनका कहना है, नर को क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर। तो नारी को क्या कहना चाहिए? माता परमेश्वर। परमेश्वर ने, थोड़ा बैक जाएंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाए, नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाए। इसका मतलब परमेश्वर का दो रूप है। कितना रूप है परमेश्वर का? दो रूप है, एक नर का रूप, दूसरा नारी का रूप। नर का रूप हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली पिता परमेश्वर। तो नारी का रूप को क्या कहना चाहिए? माता परमेश्वर। ऐसा स्क्रिप्चर से जेनेसिस से स्टार्ट हुआ सर। उसके बाद हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28 देखेंगे। उनका हाईलाइटिंग वचन जो है माता परमेश्वर का चर्च का, हर एक वचन, कुछ वचन मैं आपके सामने रखूंगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28, वैसे ही मसीहा, यीशु मसीह को दिखाते हैं, मसीहा भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुए, क्रूसिफाइड हुए, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार, सेकेंड टाइम, बिना पाप के दिखाई देंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कभी पाप करके नहीं आएगा, इसलिए वो बिना पाप करके दूसरी बार यीशु मसीह आएगा। उनका मेन हाईलाइटिंग वचन है। इसका मतलब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, वो भी बिना पाप किए हुए, मतलब माँ और बाप का रिलेशन में नहीं आएंगे। जैसे यीशु मसीह आए थे, बलिदान हुए थे, लेकिन यीशु मसीह का दूसरा रूप जब आएगा वो बिना पाप करके आएंगे, अपने माँ और अपने बाप से नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा, आनसांग होंग का पिता और माता है, मेरे पास रिकॉर्ड है, और ये एक बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लिए, ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हर एक चीज में रिकॉर्ड प्रूफ के साथ बताऊंगा सर, खाली ऐसे मैं नहीं बताता हूं उस माइक लेके, हर एक चीज बताऊंगा आपको, क्लैरिटी दूंगा। विदाउट प्रूफ आई नॉट सेइंग एनीथिंग। आनसांग होंग एक बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुए, और उनका माँ भी है और बाप भी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम इनका माँ और इनका बाप इनको लेके जापान में गए थे सर। आनसांग होंग को लेके जापान में चले गए थे, जापान में, कोरिया छोड़ के। देखिए, अगर ये पवित्र आत्मा है तो शादी कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर भौतिक में रहते हैं, पवित्र आत्मा महिमा का रूप धारण करेंगे,
भौतिक परिवार, भौतिक में रहते हैं, लेकिन ये शादी कैसे किए, और इनका बच्चा भी है, आनसांग होंग का बच्चे भी है। मैं आपको वो परिवार वो भी दिखाऊंगा, उनका फोटो दिखाऊंगा, कितने बच्चे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, आज भाई और बहनों, बहुत से ऐसा है लोग हैं मसीह में जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, बाइबल तो लेते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है सर। एफिसी, आपको एक छोटा वचन दूंगा, होसिया चैप्टर 4:6 क्या कहता है सर? मेरे ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। फर्स्ट लाइन लीजिए, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। ज्ञान नहीं है आज मसीह परिवार में, इसीलिए सबके सब नष्ट होते होते जा रहे हैं। नाम तो है मैं मसीह परिवार से हूं, मैं यीशु को जानता हूं, नहीं सर, आप यीशु को नहीं जानते। अगर आपको यीशु को जानना है ना, आप MMB में आइए, आप यीशु को जानेंगे सर। आप यीशु को जानते ही नहीं सर। बाइबल लेके चर्च में जाना और बाइबल खोल के पढ़ने में बहुत फर्क है सर, बहुत ही फर्क है। ठीक है ना सर? इसलिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, लोग कैसे फंसते हैं, क्योंकि ये शैतान का प्लान है, डेविल्स प्लान, आपको कैसे फंसाना। और मैं आज एक पास्टर होके आपको क्या करना चाहता हूं, इसमें से आपको बाहर निकालना चाहता हूं। सही शिक्षा आपको MMB भी मिलेगा सर। अगर आप करना चाहते हैं यहां आइए, सीखिए। उसके बाद अगर मैं फेल हूं, दानियल सर आपको सही नहीं पढ़ा है, अगर मैं फेल हूं, उसके बाद आप मेरे बारे में वीडियो बनाइए सर। एक एक चीज दानियल सर आपको दिमाग में भर देंगे सर। ठीक है सर, आगे जाना चाहता हूं। उसके बाद उनका हाइलाइटिंग वचन ये है, पवित्र आत्मा कैसे आया, कैसे हुआ। पवित्र आत्मा कैसा है? जॉन यूहन्ना 14:15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। आमीन। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा। यहां से लाइन पकड़िए सर, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। ये जो सहायक है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको इन्होंने लिया सर, ये वचन को। सहायक देगा, कौन देगा? पिता देगा। किसके नाम से देगा? यीशु मसीह के नाम से देगा। मतलब यीशु मसीह जानने के बाद दूसरी बार यीशु मसीह आएंगे, किसके नाम से? पवित्र आत्मा का नाम से, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। अच्छी तरह पढ़िए। और मैं यीशु मसीह पिता से, यहोवा से विनती करूंगा, और वो कौन? पिता तुम्हें एक और सहायक मीन्स हेल्पर या मीडिएटर देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है सर। 26, वो सहायक का मतलब क्या है सर? मैं आपको बताता हूं। 14 का 26 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यहां पे फंस जाते हैं सर लोग। वो जो सहायक है यहां पे सहायक मतलब पवित्र आत्मा, जिसे पिता किसके नाम से भेजेंगे? मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से भेजेंगे। अब जिसको बाइबल के बारे में जानकारी नहीं है वो यहां पे फंसा सर, ये वचन में। यहां पे कैसे फंसेंगे? सहायक मतलब पवित्र आत्मा, जिसे पिता किसके नाम से? मेरे नाम से भेजेगा। मेरे मतलब यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो जो बातें मैंने तुम्हें कही थी। देखिए यहां पे लोग फंसते हैं सर। ये वचन को हाईलाइट कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। सेकंड, माता परमेश्वर का कैसे होता है मैं बताना चाहता हूं। गलतियन चैप्टर 4 वर्स 26 एंड 27 में वह पिता का सेंटेंस था, ये माता का सेंटेंस है। ऊपर की जेरूसलेम स्वतंत्र है। माता परमेश्वर कहां से आए? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26-27 में माता वहां पे नर और नारी करके क्या हुआ? परमेश्वर ने बनाया। वो नारी जो हुआ ना, वो माता परमेश्वर से। पर ऊपर की जेरूसलेम स्वतंत्र है। ये जो जेरूसलेम है ना, उन्होंने अपना नाम लिया। नोट दिस पॉइंट। जेरूसलेम का नाम आया कहां से? उनका नाम है जंगिलछा। उनका नाम है जंगिलछा।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, जंग गिल्जा, ये नाम है उनका नाम ये जंग गिल्जा गोर्धा माता। ये रजिस्टर्ड है कोरियन सिटीजनशिप में, जंग गिल्जा। लेकिन वो अपना नाम, बाइबल के लिए अपना नाम को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अपना नाम खुद ही बदले और नाम क्या रखे, जेरूसलम। ये कोई स्वर्गीय नाम नहीं से। यीशु मसीह का नाम कहां से आया था, स्वर्ग से आया था नहीं, तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। लेकिन ये नाम अपने आप दिए। ऊपर की जेरूसलम स्वतंत्र है और वो हमारी क्या है सर, ऊपर की जेरूसलम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। ये माता जो है ना, ये माता परमेश्वर का टाइटल यहां से लिया, इसीलिए उनका नाम का चर्च है माता जेरूसलम, यहां पे ऐड किए सर, मदर जेरूसलम। और आज लोग फंस रहे हैं। 30 लाख किसे कहते हैं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में 8000 से भी ज्यादा चर्चेस है। कैसे फंसते हैं, एक एक वचन से फंसते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है बताऊं मैं, क्योंकि उनको पास्टर को ज्ञान नहीं है। उनका पास्टर को ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है, फर्स्ट थिंग, पास्टर कहां से आया यहां पे पास्टर कहां से आया सर, क्योंकि वो कभी कोई हिंदू, दूसरा मैं नाम नहीं बताऊंगा, दूसरा जात में वो जाते भी नहीं। वो किसके पास जाते हैं, पहले मसीह परिवार में जाते हैं। मसीह परिवार में जाते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं उनको बहकाते हैं। दूसरा जाति में वो जाते भी नहीं सर। मैं खुद जाता था, आपके सामने मैं आई विटनेस हूं सर। मसीह परिवार में जाके जो यीशु मसीह को जानते थे उनको ही फंसाते थे। यहां पे क्या लिखा है, जेरूसलम, यहां पे माता, माता जेरूसलम के नाम से वहां से वो प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि लिखा है 27, क्योंकि लिखा है कि हे बांस, तू जो नहीं जानती आनंद कर, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती उनकी गला खोल कर जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। एक वचन रखूंगा मैं आपको, 4 का 30, गलतियन चैप्टर 4 वर्स 30। नोट दिस पॉइंट, बहुत हाईलाइटेड वचन है। परंतु पवित्र शास्त्र यह कहता है, दासी और उसके पुत्र। दासी किसे कहते हैं पता है सर, दासी किसे कहते हैं पता है, संडे चर्च। जितने भी संडे चर्च जाते हैं, संडे जो चर्च में जाते हैं उनको दासी कहते हैं। कौन से लोग, माता जेरूसलम वाले लोग। माता जेरूसलम के चर्चेस कभी भी संडे नहीं होता, वो लोग शनिवार को करते हैं, सैटरडे। 6 दिन विश्राम लेना, 7वां दिन, 6 दिन काम करना, 7वां दिन विश्राम लेना। वो विश्राम दिन कौन सा है, सैटरडे। वो सैटरडे शनिवार का हिसाब से वो लोग शनिवार को ही जाते हैं। संडे जो चर्च में जाते हैं वो लोग संतान, शैतान की संतान बोल के कहते हैं। लोग यहां पे फंसते हैं। इसीलिए दासी संडे वाला चर्च और उसके पुत्र जो संडे जाते हैं चर्च में, उनको निकाल दे, मतलब उनको स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं है। संडे जितने भी लोग स्वर्ग जाते हैं उनको निकाल दे, स्वर्ग जाने का उनको अधिकार नहीं है। क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। स्वतंत्र स्त्री किसे कहते हैं, माता जेरूसलम को। ये स्वर्ग में जाएंगे, माता जेरूसलम वाला स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे। 4 का 30, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। मतलब जो स्वतंत्र स्त्री है माता जेरूसलम और उसके पुत्र जो उनके चर्च में जाते हैं वही सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, बाकी कोई लोग नहीं जा सकते। थ्योरी देखिए सर कैसा है। अभी जेरूसलम को कैसा हुआ, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9 बहुत हाईलाइटेड वचन है माता जेरूसलम के चर्च में। फिर जिन सार्क स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ,
मैं तुझे दुल्हन, इसको अंडरलाइन कीजिए सर। पिता परमेश्वर का स्त्री माता परमेश्वर, वो दूल्हा है, ये दुल्हन है सर। वो दूल्हा है, ये दुल्हन है। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। बाइबल में मेमने किसको कहा गया? देखिए कैसे फंसाते। मेमने किसको कहा गया? जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 यीशु मसीह को कहा गया मेमने की पत्नी। देखिए सर हाईलाइट, पत्नी को दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी मतलब यीशु मसीह की पत्नी को दिखाऊंगा। कौन सा यीशु मसीह? दूसरी बार आने वाली यीशु मसीह। हिब्रू 9 का 28 मीन्स पवित्र आत्मा जो अनसंग होंग अपने ऊपर लिए, पवित्र आत्मा मैं हूं। उसके बाद और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर जेरूसलेम को स्वर्ग पर से और परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। कहां से आया जेरूसलेम? स्वर्ग से। किसके पास से आया? मतलब परमेश्वर का पत्नी। कहां पे है? स्वर्ग में है। उतरा कहां से? स्वर्ग से। किसके पास बैठी थी? पास बैठी थी। बैठा था परमेश्वर के पास, आया स्वर्ग से। नाम क्या था? नाम क्या था? नाम क्या था? जेरूसलेम। जेरूसलेम दुल्हन की, दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। ठीक है सर। दूसरा वचन रखता हूं आपके सामने, यहां पे देखिए रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1। मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई जेरूसलेम, पवित्र नगर नई जेरूसलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। एक वचन दो दो बार अगर हो गया तो फाइनल है। 21 का 9, 21 का 2। किसके पास से उतरा? जेरूसलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरा। परमेश्वर के पास कहां से? स्वर्ग से उतरा सर। नहीं जेरूसलेम। जंगचा गिलचा झालचा मैडम ने अपना नाम को क्या रखा? जेरूसलेम रखा। और जेरूसलेम रख के लोगों को क्या किया? बेवकूफ बनाया। और आज 30 लाख लोग बेवकूफ बन चुके हैं। ऐसा ऐसा वचन रखे हैं सर। क्यों बने पता है सर? अंत का समय में समुद्र के अंदर से एक ऐसा पशु निकलेगा। किसका रूप से? उसका रूप चीता का था। चीता क्यों दिया सर? क्योंकि वो इतना फास्ट भागता है ना, उसको पकड़ना मुश्किल होगा। वो चीता कौन था? शैतान का रूप था। वही है सर ये। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम समय में 30 लाख से भी ज्यादा ये अपने आप के मतलब अपने अंडर में ले लिए। तो आप सोचिए सर, हम सही वचन बोलेंगे एक को लेके आना मुश्किल होता है परमेश्वर में। 30 लाख किसको कहते हैं सर? मैं प्रूफ दिखाऊंगा 30 लाख कहां पे है। उसके बाद 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देखो परमेश्वर का डेरा, डेरा का मतलब वास, उपस्थिति मनुष्य के बीच में है। इसलिए आज माता परमेश्वर मनुष्य के बीच में है, बैठे हैं सर। आप देखिए सर, गूगल में आप चेक कीजिए, आज मनुष्य के बीच में बैठे हैं। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ क्या करेगा? वास करेगा, डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे। कौन? जो माता जेरूसलेम को मानते हैं वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। जो माता जेरूसलेम के साथ रहते हैं परमेश्वर भी उनके साथ रहेगा। आज 30 लाख लोगों के साथ परमेश्वर है, सोचिए। और वो उनका परमेश्वर होगा। देखिए सर, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 मेन हाइलाइटिंग वचन है माता जेरूसलेम के चर्च में। और आत्मा, आत्मा मीन्स
पवित्र आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन था अभी? नई जेरूसलेम। देखिए, आत्मा और दुल्हन आनसांग होंग और नई जेरूसलेम जांग गिल्चा दोनों कहते हैं आओ, और सुनने वाला भी कहे आओ कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल वचन सेंट मेंट ले ले। अगर आपको वचन चाहिए तो माता जेरूसलेम के मंदिर में आइए, उनके चर्च में आइए, वो आपको वचन देंगे। कौन सा वचन? जीवन का बल, जीवन का जल। और ऐसा ऐसा आपको वचन देंगे, आप क्या सर, आपका पूरा परिवार इसमें आ जाएंगे। ये है सर। मैं तो ये जो है मैडम जांगिल्चा और ये है आनसांग होंग, इनका चर्च है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी, हाँ सर, ओके सर। ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, ये पूरा स्टोरी पढ़िए सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, लेकिन कुछ हाईलाइट वचन आपको दिखाऊंगा। यहां पे देख रहे हैं सर, ये गॉड द मदर, माता परमेश्वर, गॉड द मदर। मेरे साथ थोड़ा हाईलाइट कीजिए, इसको देखिए सर। कितना मिलियन से? 3 मिलियन मेंबर्स। देखिए सर, इसको मैं हाईलाइट किया, कितना है? 3 मिलियन मेंबर्स, राइट सर। कितना चर्चेस है? 7,500 चर्चेस वर्ल्ड वाइड सर। सारा पृथ्वी में 7,500 से भी ज्यादा इनके पास चर्चेस है सर आज। देखिए कैसे कैसे वचन रखते होंगे। और जब दानियल सर इतना डीप थिंग आपको पढ़ाते हैं और आप बेवकूफ लोग उनको 5,000 के लिए कोसते हैं। देखिए सर, आप बेवकूफ है, आप है कि मैं हूं? 5,000 के लिए आप कोसते हैं। यहां पे देखिए, जितना वचन में आपको दिखाया, जो जो फोटो आप देखिए, गूगल में आप जाइए, टाइप कीजिए, इस चीज को देखिए। ये देखिए सर, 7,500 चर्चेस वर्ल्ड वाइड बोल के लिखा है। केवल भारत में नहीं है, सारा पृथ्वी में। लोग कितने हैं देखिए सर, 3 मिलियन मेंबर्स, राइट सर। कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, नहीं? और मेन थिंग मैं आपके सामने रखूंगा, ये है माता जेरूसलेम आज का दिन में। करोड़पति नहीं है सर, अरबपति है। आज का दिन में अरबपति है। लोग आते हैं 50-60 लाख का कार ऐसा गिफ्ट देके जाते हैं, चाबी सिर्फ दे के चले जाते हैं, पेपर गाड़ी का सीट में रख के चले जाते हैं, ऐसे। ये है सर। और ये जो है ना सर, ये मिस्टर आनसांग होंग, जो अपने आप को क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा कहते हैं। ये इनका सेकंड वाइफ है सर। ये इनका सेकंड हस्बैंड है, और ये इनका सेकंड वाइफ है। इनका सेकंड वाइफ है और इनका सेकंड हस्बैंड है। आप सोचिए सर, पवित्र आत्मा शादी भी करेंगे संसार में, बच्चे भी पैदा करेंगे, और एक बार नहीं 2 बार शादी करेंगे। माता भी 2 बार शादी करेंगे, पिता भी 2 बार शादी करेंगे। फिर भी आज लोगों का आंख खुला नहीं है सर। और जो दानियल राज सर इतना डीप पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम कल्ट ग्रुप हो, बेवकूफ हो। कभी यहां आके एक बार फेस टू फेस आइए सर, कभी फेस टू फेस आइए। कितना आप ज्ञान रखते हैं हम देखेंगे। इसको देखिए सर, प्रूफ कीजिए इसको। इनके पीछे नहीं जाएंगे आप, इनके पीछे आप नहीं जाएंगे। कितना मेंबर्स है देखिए सर, 3 मिलियन मेंबर्स है, इनके पीछे नहीं जाएंगे। और जो सच्चाई से चलता है, अपना त्याग, अपना पूरा परिवार का त्याग। सर एक चीज मैं बताऊं आपको, दानियल सर का बेटा का नाम नाथनियल है, 15-16 साल का बच्चा है सर। सुबह से शाम तक वो हमारे साथ रहते, जब तक क्लास खत्म नहीं होता तो वो हमारे साथ रहता है।
और उसका कोई वीआईपी खाना नहीं है सर। हम जो खाते हैं, जो खाना हमको मिलता है वही खाना खाता है वो। पूरा फैमिली इतना सेक्रीफाइस करते हैं आपके लिए कि आप आइए कुछ सीखिए। ऐसे लोगों को आप कोसते हैं और ऐसा लोगों को क्यों छोड़ देते हैं सर, जिसका 7500 चर्चेस आपको दिखाया गया यहाँ पे। इसे कहते हैं मसीह परिवार। इसे क्या कहते हैं? मसीह परिवार। शर्म आना चाहिए सर इस सब चीजों को देख के आपको। देखिए, माता परमेश्वर का सेकंड हस्बैंड है, हानसांगोंग का सेकंड वाइफ है। ठीक है सर। अपने आप को पिता भी कहते हैं, अपने आप को माता भी कहते हैं। ये देखिए सर, आप टोटली में आपको कंप्लीट कल्ट्स, ये मैं लेके नहीं आया सर। ये कोरिया से मिला, मैं कोई गूगल से नहीं निकाला आपको। ये चीज आपको मिलेगा भी नहीं गूगल में। ये जो है ना सर, ये देखिए यहां पे कल्ट से सर। ठीक है, कहां से है? साउथ कोरिया से है सर। कल्ट्स फ्रॉम साउथ कोरिया। ठीक है सर। आप देखिए, ये दोनों कल्ट ग्रुप है, लेकिन ये भाई साहब को मैं तो जानता नहीं हूं, अंकल साहब को तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं इनको फोकस करूंगा सर। हान सांग होंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सब थे। 1918 टू 1985 है सर इनका उम्र। ठीक है सर। ये देखिए, बुद्धिज्म, कौन सा परिवार से पैदा हुए? बुद्धिज्म परिवार से। पवित्र आत्मा बुद्धिस्ट के परिवार में भी पैदा होते हैं, वो भी लिखा है क्या आपका बाइबल में? देखिए सर, 30 लाख लोग बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुए। ठीक है सर। और उनका वाइफ है ये देखिए सर, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 वाइफ का नाम ये है, नंबर 2 वाइफ का नाम ये है। मीन्स पवित्र आत्मा का 2 वाइफ है, और पवित्र आत्मा हानसांग होंग जो अपने आप को पवित्र आत्मा कहते हैं, उनका 2 वाइफ है, और जो माता जेरूसलेम कहते हैं उनका भी 2 हस्बैंड है। आपको इसीलिए पता नहीं क्योंकि आपके पास ये सब कलेक्शन नहीं है। जो वचन पढ़ाते हैं आप उसको सिर्फ फोकस करते हैं, उतना ही आपके बारे में, आपको इनके बारे में जानते हैं। ठीक है सर। सेकंड थिंग देखिए, ये फाउंडर है। अभी उनका मिसेस ये मरने के बाद 85 तक जीवित रहे। इनका भाषण कैसा था पता है सर? अगर परमेश्वर कुछ बोलते हैं तो वो पूरा होता है। इज़कियल चैप्टर 23 में एक चीज लिखा है, अगर कोई कुछ भविष्यवाणी करता है, अगर वो पूरा होता है तो मानना वो सच्चा है। इन्होंने 2 बार भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, उन्होंने दोनों के दोनों बार क्या हुआ? फेल हुआ सर। 1985 में ये साहब मर गए सर, अपना शरीर छोड़ दिए, और कहते हैं कि अभी फिलहाल पिता के पास है और वो आएंगे और हमको लेके जाएंगे। ये कैथोलिक हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनको ये बीमारी था, पवित्र आत्मा को बीमारी भी होता है सर। देखिए, पवित्र आत्मा को बीमारी भी होता है, और यहाँ पे लिखा है देखिए सर, वानसांग होन सफरिंग, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं देता, एडमिटेड, ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो भी कैथोलिक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी पवित्र आत्मा एडमिट भी हुई है। पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं सर। ठीक है। सेवेंथ डे एडवांटेज चर्च का मेंबर था ये। वहां से उनका पास्टर का साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद 1963 में ये चर्च छोड़ दिए। चर्च छोड़ने के बाद 1965 में ही अपना चर्च बनाए। 1965 में ये अपना चर्च बनाए। पहले इनका चर्च नहीं था। ये सेवेंथ डे एडवांटेज, सैटरडे जो जाते हैं ना, उनके साथ थे। ये सर इनका कहानी पूरा देखिए। पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। ठीक है। देखिए भाई और बहनों, आप ही देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ पे एडमिट थे? हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, और वहां उनका मृत्यु भी हुआ। पवित्र आत्मा मरते भी है संसार में आके। देखिए, माता का ओरिजिनल रूप देखिए, ये है माता का ओरिजिनल रूप। बहुत डेंजर है सर, ये बहुत ही डेंजर है। नर्क छोड़ के दूसरा कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा आपको।
Yes, sir. John chapter 14 verse 6 saying, I am the way, the truth and the life. I am the way, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं. लेकिन ये रास्ता पूरा चेंज कर दिया सर. वो जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 को निकाल दिए. अभी रास्ता भी ये है, मार्ग भी ये है, सच्चाई भी ये है सर. यही रास्ता है, यही मार्ग है और यही सच्चाई है. ये WMS COG मीन्स चर्च ऑफ गॉड है, मदर गॉड है, माता परमेश्वर है, क्रिश्चियन गाय मिनिस्ट्री. देखिए सर, इनका आज का रूप ऐसा है. अभी शैतान का जो डेविल का जो फोटोस रहता मैं देखा नहीं, उनको और इनको थोड़ा मैच कीजिए, क्या डिफरेंट होगा सर. नंबर ये देखिए सर, ये फोटो इसलिए रखा गया, ये साहब पवित्र आत्मा साहब है, ये आनसांग होंग साहब, उनका मिसेस है ये, बाकी उनके 4 बच्चे 1 2 3 4 4 बच्चे हैं. पवित्र आत्मा शादी भी किए और उनका 4 बच्चे पैदा भी किए उन्होंने संसार में. फिर भी उनके पास 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं आज चर्च में, क्योंकि उनके पास ये सच्चाई नहीं है, वो अंधकार में रखे. आप जानते हैं सर, माता परमेश्वर की चर्च में जो जाते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं कर सकते. जो वहां का सदस्य है, वहां का जो विश्वासी है, वो जाएंगे, बैठेंगे, उनके पीछे भी लोग रहेंगे, सामने भी लोग रहेंगे. धूम धड़ाका नहीं करते हैं. जो वचन सुना चुपचाप आ जाएंगे सर. कोई किसी के साथ बात वहां पे चर्च में नहीं करेंगे. आप कैसे है बहन जी, कैसे है भाई जी, हम किसी को पूछ भी नहीं सकते थे वहां पे सर. इतना स्ट्रिक्ट है वहां पे, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर बात करेंगे उनका सच्चाई का पर्दाफाश होगा. कोई किसी के साथ बात करने का मौका नहीं देते वहां पे. ये सर. सेकंड थिंग, ये हमारा आनसांग होंग साहब है, उनका 4 बच्चे हैं. ये उनका पूरा बायोग्राफी है. एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. देखिए 25 फरवरी 1985 में 67 एज में उन्होंने ये हॉस्पिटल में बुसान, ये बुसान में था सर, में साउथ कोरिया, बुसान में उनका मौत हुआ. ठीक है सर. उनका पूरा बायोडाटा है, उनका ये बीबी का नाम, शादी कब किए, उनका बच्चे का नाम, कितने बच्चे हैं, उनका पेरेंट्स का नाम. ठीक है सर, हर एक चीज यहाँ पे है आपको. ये देखिए सर, उनका रिलीजियस लीडर कैसा थे. सेकंड थिंग, उनका और एक कहना क्या है, मैं इस चीज को रखूंगा. उनका और एक कहना क्या है कि पिता परमेश्वर जो आए पवित्र आत्मा का रूप में बहुत ही गरीब है. क्या थे? बहुत ही गरीब थे. उनके पास अपना बुक, अपना किताब लिखने के लिए पैसा भी नहीं था, पेन खरीदने के लिए भी पैसा भी नहीं था. इसलिए उन्होंने ईंट और पत्थर, घर का जो काम होता है ना कंस्ट्रक्शन, वहां पे जाके काम करते थे. ईंट और पत्थर अपना पीठ में बोझ उठा के जाते थे. जो पैसा मिलता था उनको वो पेन खरीदते थे और उनका विश्वासियों के लिए वो क्या करते थे, अपना पुस्तक लिखते थे, बुक लिखते थे. यहाँ पे देखिए वो गरीब आदमी है सर. यहाँ पे लेडीज के साथ वो स्विमिंग पूल में है सर. देखिए यहाँ पे गरीब है, स्विमिंग पूल में लेडीज के साथ ये क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं. अब देखिए इसको, ये जांगेलछा मदर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे है. साउथ कोरिया वुमेन बिलीव टू गॉड द मदर. देखिए पूरा डिटेल्स है सर आपके पास. ठीक है. पिता मरने के बाद अभी माता पूरा टोटली टेकिंग करते हैं चर्च में. अभी पिता का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं है. अभी आपका उद्धार सिर्फ माता परमेश्वर के नाम पे ही मिलेगा. जो माता परमेश्वर को विश्वास करेगा सिर्फ वही स्वर्ग जाएगा. जब पिता थे, आप किसके नाम, उनका, हाँ और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, किसका ऊपर हाईलाइट करते थे. जब पिता इस संसार में थे, अब्राहम का समय में जो आए थे, किसके नाम से हम प्रार्थना करते थे ओल्ड टेस्टमेंट में? पिता का नाम से करते थे. यीशु का समय में, यीशु मसीह का समय में किसका नाम से प्रार्थना करते थे? यीशु मसीह का समय में यीशु मसीह का नाम से करते थे. जब पवित्र आत्मा आए तो पवित्र आत्मा का नाम से प्रार्थना करते हैं. ठीक है सर. और उनका प्रार्थना 2 लाइन में बताना चाहता हूं. आप मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9,
हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दिया करे। हम जैसे अपने अपराधियों का क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों का क्षमा करे। हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, महिमा और पराक्रम सदा सर्वदा आपका ही है। ये यीशु मसीह की अपने चेलों को सिखाया था ऐसे प्रार्थना करना। तो यीशु मसीह का समय में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया जाता था। ठीक है, पवित्र आत्मा का नाम से पवित्र आत्मा का समय में किसके नाम से प्रार्थना करना चाहिए? वो लोगों को सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। हनरेगेसिन आबोजी आनसांग होंगनिम, ये कोरियन लैंग्वेज है। हनरेगेसिन आबोजी आनसांग होंगनिम, आबोजी केसो खंगलिम हासिल नाले इम्बाक हायत साउना 우리 딘 아무 준비도 없사오니 아버지 요 우리릴 불쌍히 여기시고 아버지 예 성령 유로 멀미아마 우리릴 거듭 나게 하사 아버지 강림 하실 날에 부족함이 없이영 접하게 하여 접소서. 크리스토 means Christ 안상홍님, 크리스토 안상홍님. 아버지 मतलब कोरियन लैंग्वेज में पिता है, पिता परमेश्वर। मैंने जो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 का जो ट्रांसलेशन दिया था यीशु मसीह का, उन्होंने पवित्र आत्मा का नाम से चेंज कर दिया। जो हम यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते थे, वो आनसांग होंगनिम के नाम से प्रार्थना करते हैं। अबोजी पिता परमेश्वर, पिता। अमोनी माता, कोरियन लैंग्वेज है। अमोनी मतलब माता परमेश्वर, माता। अबोजी पिता, अबोजी आनसांग होंग, ये है उनका सर। ये हमारे साहब है, आप तो देखे होंगे, ये आनसांग होंग साहब है, उनका मिसेस है, उनके 4 बच्चे हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा भी शादी किए और उनके 4 बच्चे भी है। ठीक है सर, देखिए आप सच्चाई को देखिए। और ये कहां से मैं टेलीकास्ट कर रहा हूं आपको पता है? कहां से? मैं फिलहाल मुंबई में हूं, एमएमई में बैठ के मैं फिलहाल ये शूटिंग कर रहा हूं सर। मसीह मंथन बैठक, दानियल सर के चर्च में बैठ के आज मैं ये शूटिंग कर रहा हूं। देखिए सर इस चीज को, मसीह मंथन बैठक याद कीजिए सर। और मैं वहां का एक मेंबर हूं। देखिए सर, हर एक सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जितने भी कल्ट ग्रुप्स है ना सर वर्ल्ड में, हर एक का डाटा मेरे पास है। तकरीबन 60 to 75% चर्चेस का, कल्ट ग्रुप का डाटा मेरे पास है। जिब्रिस वाले को डाटा मेरे पास है। रबा रबा सबा सबा जाबा जाबा करने वाले का भी डाटा मेरे पास है। ये कहां से आए, कैसे आए, इनको ये वरदान कहां से मिला, हर एक चीज मेरे पास है सर। फेस टू फेस प्रूव करूंगा। ठीक है सर, ये देखिए सर, ये मैं अभी अभी हाईलाइट में आ गए। ये जो है ना सर, ये WMC वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है। ये हेड ऑफिस है साउथ कोरिया, बुसान का हेड ऑफिस है। यहाँ पे मैं रहता था सर, यहाँ पे मैं रहता था। और मैं इतने जो बात बोला, इतना जो बात बोला, मैं झूठ नहीं बोला। ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे, ये महाशय मैं ही हूं सर। ये ठीक है सर, ये देखिए सर, हाईलाइट किया गया, ये मैं ही हूं सर। ठीक है ना सर, कोरिया में था मैं। ये माता परमेश्वर है, उनका ओरिजिनल हस्बैंड ये है और उनका सेकंड हस्बैंड ये है सर। ठीक है, और ये महाशय को एक बार देख लीजिए। हाँ, ये है माता परमेश्वर, माता परमेश्वर लेटेस्ट वाली। ये उनका पुराना फोटो है, यंगेस्ट टाइम का फोटो है। इनका नाम है जंग गिलछा। अपना नाम चेंज किए, जिसको सर्कल किया, इनका नाम है जंग गिलछा, जो अपने आप को माता परमेश्वर कहती है। इनका ओरिजिनल नाम है जंग गिलछा। उनका ओरिजिनल हस्बैंड ये है सर।
उनका हस्बैंड ये है, और ये जो है पवित्र आत्मा साहब है, आन सांग होंग, ठीक है सर, ये है। यहां पे देखिए सर, ये है गो एंड कम बाइबल इंस्टीट्यूट है सर, गो एंड कम बाइबल इंस्टीट्यूट, ये और यहां पे मैं था और मेरा फोटो ये है माता परमेश्वर। आज का जो माता परमेश्वर कहते हैं जंग इल्छा, ये है सर, ये माता परमेश्वर है, और उनका पीछे मैं यहां पे खड़ा हूं सर। ये जी सर, ये मैं हूं सर, यहाँ पे। बहुत जोर जोर से हंस रहा था सर, देखिए बहुत जोर जोर से हंस रहा था, ऐसा निकला सर वचन। जब दानियल सर का क्लास में आया, पहला दिन जो बिबियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, चर्च के बारे में, बताऊं आपको एक चीज, कहाँ था मैं, जो पोजीशन में था, जहां था और जो पोजीशन में था, सब कुछ मैं रोड पे छोड़ दिया सर। कैसे आया था मैं? खाली हाथ आया था। एमएमबी में कैसे आया था? खाली हाथ आया था, लेकिन जाऊंगा कैसे? कुछ लेके जाऊंगा सर। आया था खाली हाथ, जाऊंगा कुछ लेके, ठीक सर। और ये मैं हूं, ये महाशय मैं ही हूं, सर्कल वाला। ये है मदर मैडम, हमारा जेरूसलेम मदर है। यहाँ पे मैं हूँ, ये छोटा को यहाँ हाईलाइट किया गया सर, ठीक है सर। ये देखिए सर, ये सब